अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स के साथ आज हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो वही प्रॉपर्टीज़ मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, बल्कि बता देता हूँ, आपने ये पहले की हुई हैं, रिवाइज़ करवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वही हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो सीधी सी सिंपल सी बात है। देखें, मैं कोई नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ z प्लस w इज़ इक्वल टू है w प्लस z। तो देखो, मैंने आपको पहले रियल नंबर में ये बताया हुआ है कि मैंने बताया है कोई z नंबर लेता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में लेता हूँ, और w में नंबर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 0 लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर 0 ले लूँगा और जहाँ z है वहाँ 1 ले लूँगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 1। मतलब इनकी प्लेस चेंज करने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है बच्चे, ये आपके पास जो z है ना और जो w है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई हुई है। फॉर एग्जांपल हम इधर लेट कर लेते हैं। जो z आपके पास होगा वो आपके पास a प्लस बी ईओटा होगा, ठीक है। w को आप कोई और नाम दे दें, आप दे दें c प्लस डी ईओटा दे दें। एसोसिएटिव में आगे एफ बी यूज़ होगा, वी हम कह देते हैं, वी भी यूज़ कर लेंगे। तो वो आपके पास होगा ई प्लस एफ ईओटा होगा, ठीक है। अब इस तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन तो आ गया है। अगर अब यहाँ पर लिख लें z मल्टीप्लाई बाय w और w मल्टीप्लाई बाय z, तो ये आपके पास क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले आपके पास एडिशन था, अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ क्या आ गया है? मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सेम इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव भी है, एडिटिव भी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ, आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, z प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस z। अब इसमें 0 क्या होता है? इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे हम? 0 प्लस 0 ईओटा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आए। फॉर एग्जांपल 2 में आप 0 ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। या आप 0 प्लस 2 करें तो फिर भी आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 होती है। अच्छा, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताऊं तो ये एडिशन थी ना। मल्टीप्लिकेटिव में क्या लिखेंगे? z मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू, हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई z। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। अब इसका मतलब ये है कि जो ये था 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 ईओटा, तो 1 इज़ इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 0 ईओटा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ओके। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए। फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है? वो आपके पास 1 होती है। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन करता हूँ। एसोसिएटिव में 3 नंबर यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें,
जेड प्लस मैं इधर लिख लेता हूँ डब्ल्यू प्लस वी, इस तरह फिर लिखूँगा जेड प्लस, अब डब्ल्यू इधर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और प्लस क्या लिख लूँगा, वी लिख लूँगा। इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखो इसमें प्लस हो रही है, इस वजह से इसको मैंने लिखा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ z मल्टीप्लाई बाई w मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू, अब z इसके साथ आ जाएगा, z मल्टीप्लाई बाई w और मल्टीप्लाई बाई v कर लेता हूँ, इसे वही कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। ये देखें z इंटू डब्ल्यू प्लस वी लिखता हूँ, इसका मतलब है z या w से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा ZW, जब z v से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या लिख लेंगे ZV, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब है ZW से मल्टीप्लाई हुआ ZW, ZV से मल्टीप्लाई हो गया ZV, और प्लस का मतलब है ओवर एडिशन। इस तरह जब सब्ट्रैक्शन का करेंगे z इंटू डब्ल्यू माइनस वी तो लिखेंगे ZW माइनस ZV, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, मेरा नहीं ख्याल आपको समझ नहीं आई होंगी, तो समझ आपको आ गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, सॉरी एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा जल्दी समझाऊंगा फिर एक्सरसाइज पर जाता हूँ, टॉपिक बड़े लंबे हो गए हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी इयोटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। देखो माइनस z, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस a और माइनस प्लस क्या होगा माइनस b इयोटा, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया है। सेम इस तरह मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैं नंबर लिखता हूँ कि मेरे पास अगर आपके पास है z आपके पास है 7 माइनस 13 इयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 13 इयोटा, तो ये आपके पास होगा -7 और माइनस माइनस क्या होगा +13 इयोटा। ये एडिटिव इनवर्स आ जाएगा किसका 7 माइनस 13 इयोटा का। तो इधर लिख भी सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 + 13 इयोटा। ओके, अब आप मैं बताऊं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो वीडियो थोड़ी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखें आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 8 माइनस 7 इयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 माइनस 7 इयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा 1/8 माइनस 7 इयोटा। ओके, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा।
आगे इसको सॉल्व भी करते होते हैं, लेकिन मैं वो एक्सरसाइज में जाकर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अब इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसको सबसे पहले बेशक आप लेट कर लें, लेट ना भी करें तो खैर है, लेट कर लें। z इज़ इक्वल टू -4 + 5 इयोटा। तो एडिटिव इनवर्स मैंने बताया, इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, -z, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ऑलरेडी -4 + 5 इयोटा है। जब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और माइनस में प्लस क्या हो जाएगा, -5 इयोटा हो जाएगा। तो आपके पास जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा +4 - 5 इयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका फाइंड करना था, -4 + 5 इयोटा इज़ क्या आया है, +4 - 5 इयोटा। ये एडिटिव इनवर्स है। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है -3 इयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, लेट कर लेंगे कि आपके पास z आपके पास क्या है, -3 और -3 इयोटा है। इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, माइनस माइनस +3 और माइनस माइनस क्या होगा, +3 इयोटा। तो ये आपके पास क्या आया है, एडिटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद इसका सी पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट आपके पास है 5 - 5 इयोटा। तो सबसे पहले वही चीज़ है, इसको लेट करें, z इज़ इक्वल टू 5 - 5 इयोटा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड से। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 इयोटा। तो -z आपके पास क्या होगा, -5 + 5 इयोटा। सेकंड इसका पार्ट नंबर डी देखें, मैं करवा देता हूँ, वो है 4 इयोटा। देखें आपके पास 4 इयोटा है, तो आप लेट कर लें z इज़ इक्वल टू 4 इयोटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 0 + 4 इयोटा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा -0 और -4 इयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। इसकी अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं आई, मुझसे पूछें। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो, मैं पहले रफ में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, रफ वर्क में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन है 2 + 3 इयोटा और साथ में है 2 - 3 इयोटा बाई 13। जब इसका आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे ना इस नंबर का, तो वो आ जाएगा 1/2 + 3 इयोटा। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, इसको सॉल्व, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ओके, जब इसको आप लिखेंगे ना 1/2 + 3 इयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अगर दोबारा आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर दोबारा ये आ जाएगा। बच्चे मेरी बात समझें। देखो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर देखें तो वो है 2 + 3 इयोटा का 1/2 + 3 इयोटा। इसको सॉल्व करते जाएं तो आंसर आएगा 2 - 3 इयोटा ओवर 13। इसको सॉल्व करें, दोबारा आंसर ये आ जाएगा। अब देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो आप लोगों को ये पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे। हम सिर्फ वेरीफाई, हमने शो करवाना है
कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो हम वेरीफाई करवाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो देखो हम लिखते हैं 2 + 3 इयोटा मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 - 3 इयोटा डिवाइडेड बाय 13। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 13 इयोटा और इनटू 2 - 13 इयोटा 3 इयोटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 13। ओके बच्चे, आपके पास ना ये फार्मूला है, आप लोगों को पता है ये 2 + 3 इयोटा है, 2 - 3 इयोटा है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर a + b हो और a - b हो तो इसको सॉल्व करें तो इक्वल होता है a² - b²। मतलब a मल्टीप्लाई होगा a से तो a² बन जाएगा, प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। b मल्टीप्लाई होगा b से तो क्या बन जाएगा, b² बन जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो देखें ये आपके पास a है, ये भी a है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इधर लिख लूँगा 3 इयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या लिखूँगा 13। अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और साथ में क्या लिखेंगे, इयोटा स्क्वायर बाय 13। अब आप लोगों को ये पता है कि इयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर देखें 4 - 9 इंटू हम क्या पुट करेंगे, -1 और नीचे क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ लिख लेंगे 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +9 बाई क्या लिख लेंगे 13। तो आपको ये पता है, देखें 13 बाय 13 कैंसल आउट होकर रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो हैंस प्रूव हो गया है, हैंस 2 + 3 इयोटा और 2 - 3 इयोटा बाय 13 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जब रिजल्ट आपके पास 1 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपस में क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो सेकंड देखें, इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको चेक करेंगे कि ये क्या दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसको चेक करते हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 - 4 इयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 इयोटा डिवाइडेड बाई 41। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 इयोटा इंटू क्या लिखेंगे 5 + 4 इयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये वही फार्मूला है a - b और a + b। 9th क्लास में बहुत दफ़ा आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, देखो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस लिखेंगे और 4 इयोटा का क्या लिख लूँगा, स्क्वायर लिख लूँगा। और नीचे आपके पास क्या होगा, 41 होगा। अब देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर का मतलब है कि आपने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 5 × 5। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और साथ में आपके पास क्या है, इयोटा स्क्वायर है, नीचे क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो इयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब यहाँ लिखेंगे 25 - 16 इंटू इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 16 बाई क्या लिख लेंगे 41। अब 41 डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे 41, मतलब 25 को 16 में ऐड करें 41 आता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये हैंस प्रूव हो गया है कि आपके पास ये जो 5 - 4 इयोटा और 5 + 4 इयोटा बाई 41 ये आपस में क्या हैं, सॉरी ये थोड़ी ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ऑफ ईच। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सॉरी मैं इसको थोड़ा पेज को सेट कर लूँ, असल में फ़ैन की वजह से ये पेज जो हैं एक जगह पर फिक्स नहीं हो पा रहे। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसका मैं पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर इसका 3 सॉल्व करता हूँ।
3 पार्ट में आपके पास है 6 प्लस सॉरी इसका सी पार्ट है, ये इसका बी पार्ट था और ये इसका सी पार्ट है, इसको सी पार्ट कहें, इसको आप बी पार्ट कहें। तो सी पार्ट है 6 प्लस 8 इयोटा, फिर कॉमा है और है 3 माइनस 4 इयोटा, 3 माइनस 4 इयोटा डिवाइडेड बाई 50। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका मतलब है ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो तब पता चलेगा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 आए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है। तो जब 6 प्लस 8 इयोटा को मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं 3 माइनस 4 इयोटा बाई 50 से, तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 2 3 ज़ार 6 होगा, 2 4 ज़ार 8 होगा, फिर मल्टीप्लाई लगाऊँगा 3 माइनस 4 इयोटा डिवाइडेड बाई 50 लिखूँगा। अब 2 1 ज़ार 2 और 2 25 ज़ार 50 होगा। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 3 प्लस 4 इयोटा इंटू 3 माइनस 4 इयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इयोटा का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 25। 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और साथ में क्या लिखेंगे इयोटा स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 25। तो 9 माइनस 16 और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाई 25। तो आंसर आएगा 9 माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस 16 डिवाइडेड बाई 25। तो आंसर क्या आएगा 25 बाई 25। ये कैंसिल ईच अदर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया आपके पास कि ये वाले जो नंबर हैं 6 प्लस 8 इयोटा और 3 माइनस 4 इयोटा बाई 50 ये कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, ये हमने शो करवा दिया है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस नंबर का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेथड बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस इयोटा इज़ क्या होगा 1/1 प्लस इयोटा। ये मैंने बताया हुआ है कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव 1 प्लस 1 इयोटा होगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। देखें इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, 1/1 प्लस इयोटा है ना ये वाला नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट लूँगा, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा। देखो अब ये है 1 प्लस इयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस इयोटा को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँगा और नोमिनेटर में डिवाइड भी कर दूँगा, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस इयोटा से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस इयोटा। नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस इयोटा है ये वाला और इंटू 1 माइनस क्या है इयोटा है। जब इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस इयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस इयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस इयोटा, नीचे आ जाएगा 1, यहाँ माइनस लगाएंगे, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस इयोटा। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या होगा +1। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 माइनस इयोटा बाय 2। इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 इयोटा। ये आपके पास रेशनलाइज होगा, सिंप्लीफाई हो गया है। मतलब क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस इयोटा इज़ क्या है 1 प्लस इयोटा। इसको सिंप्लीफाई करके वो आया 1/2 माइनस 1/2 इयोटा। ये आप देख लें।
ओके। इसको जब वेरीफाई करना हो तो फिर ये जो नंबर है ना, ये वाला 1/2 माइनस 1/2 इयोटा, इसको 1 प्लस इयोटा से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट 1 आएगा। तो तब आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मैं पहला वेरीफाई कर देता हूँ। देखें, इसकी वेरिफिकेशन मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, 1 प्लस इयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पिछला भी क्वेश्चन करवाया है आपको, 1/2 माइनस 1/2 इयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इयोटा, इसका 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1 इयोटा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस इयोटा इंटू 1 माइनस इयोटा ओवर 2 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, 1 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस इयोटा का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस इयोटा स्क्वायर ओवर 2। तो आपके पास क्या इसका रिजल्ट आएगा, देखें 1 माइनस, ये इयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ माइनस लिखेंगे -1/2। तो 1 माइनस माइनस क्या होगा, +1/2। तो आंसर क्या आएगा, 2/2 कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये वेरिफिकेशन भी हो गई, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ये वाले। तो वेरिफिकेशन भी इसकी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो इसका मैं बग़ैर देर किए इसका पार्ट नंबर मैं बी करवाऊँगा। इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट आपके पास है 7 माइनस 3 इयोटा, 7 माइनस 3 इयोटा। इसका सलूशन मैं लिखूँगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 इयोटा इज़ क्या होगा, 1/7 माइनस 3 इयोटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही बात है, 1/7 माइनस 3 इयोटा मल्टीप्लाई 7, ये जो आपके पास माइनस था तो क्या हो जाएगा, +3 इयोटा रेशनलाइज किया है ये, और 7 + 3 इयोटा। ऊपर भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, 1 3 से होगा तो प्लस क्या आ जाएगा, 3 इयोटा। ये देखो फार्मूला बन रहा है आपके पास ये वाला, 7 माइनस 3 इयोटा, 7 + 3 इयोटा। तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इयोटा का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। तो क्या आएगा, 7 + 3 इयोटा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू इयोटा स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 + 3 इयोटा, नीचे आ जाएगा 49 माइनस 9 और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 7 + 3 इयोटा, नीचे लिखते हैं 49, ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +9 होगा। तो क्या आंसर आएगा, 7 + 3 इयोटा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 58। ठीक है, 49 और 9 कितना होता है, 58। तो रिज़ल्ट आ जाएगा 7/58 और प्लस क्या आएगा, 3/58 इयोटा। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है इसका। अब देखें, जब हम इस दोनों को, इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं ना, दोबारा रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मैं पार्ट नंबर अब आपको सी करवाता हूँ। इसका सी पार्ट आपके पास है, तो इसका सी पार्ट देखें आप, सी पार्ट है 10 - 12 इयोटा, 10 - 12 इयोटा। थोड़ा जल्दी करूँगा आप, तो इसका देखें मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/10 - 12 इयोटा। ठीक है, तो ये होगा 1/10 - 12 इयोटा, मल्टीप्लाई करूँगा 10 + 12 इयोटा और नीचे भी 10 + 12 इयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया है और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या कर दिया है मैंने, मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 + 12 इयोटा। नीचे फार्मूला है a + b है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 12 इयोटा का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो लिख लेंगे 10 प्लस 12 इयोटा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, वो आपके पास 144 होता है, इनटू इयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 10 प्लस 12 इयोटा, नीचे आपके पास होगा 100 माइनस 144, इसका रिज़ल्ट आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे। तो आपके पास रिज़ल्ट होगा 10 प्लस 12 इयोटा, और नीचे हो जाएगा 100, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 144 होगा। तो आपके पास होगा 10 प्लस 12 इयोटा, 100 और 144 कितना होगा, 244 आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 244 होगा। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो मैं इतना लिख लूँगा 10/244 और प्लस 12/244 इयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 2 के टेबल से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं सिंप्लीफाई भी चलो कर देता हूँ। देखें 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, और ये भी 2 2 ज़ार कितना होगा, 4 ही होगा। तो ये हो जाएगा 5/122 प्लस 2 6 ज़ार, और ये होगा 2 1 ज़ार 1 2 2 2, तो ये होगा 6/122 इयोटा। तो ये आपके पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद इसका पार्ट नंबर डी करवाता हूँ आपको। इसका पार्ट डी आपके पास है 2/5 माइनस इयोटा। ठीक है, तो 2/5 माइनस इयोटा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखें 2/5 माइनस इयोटा है। तो इस क्वेश्चन का देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने समझाया हुआ है। तो ये इन्वर्स होता है, मतलब 5 माइनस इयोटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 माइनस इयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 माइनस इयोटा ओवर 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से, दोबारा 2 से 2 कैंसिल हुआ, वही नंबर आ जाएगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 5 माइनस इयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 4। ये आंसर भी ठीक है, ये जो भी मैंने निकाला है ना, ये भी ठीक है, मैंने आगे ये सोल्व किया है। देखो 2 2 ज़ार 4, दोबारा वही आंसर आएगा 5/2 और -1/2 इयोटा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ तक भी ठीक था। ओके, इसके बाद इसका पार्ट नंबर ई है। पार्ट नंबर ई भी बड़ा इजी है। वो देखें -2 -3 इयोटा, इसको हम सॉल्व करते, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो वही बात है, इसका इन्वर्स लेंगे। मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, माइनस इयोटा ओवर 2 -3 इयोटा। तो 2 -3 इयोटा ऊपर चला जाएगा, माइनस इयोटा नीचे आ जाएगा। तो वही बात है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 -3 इयोटा ओवर माइनस इयोटा है, तो इयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेकर माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे डिवाइड भी कर देंगे। इयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इयोटा होगा, इयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 इयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इयोटा कितना हो जाएगा, इयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इयोटा, और ये -3, इस इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करें, -1 पुट करें, माइनस लिखें, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट करें। तो क्या आ जाएगा, 2 इयोटा माइनस प्लस 3 होगा, और माइनस प्लस 1 होगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, रीअरेंज करें, 3 + 2 इयोटा बाई 1। तो देखो 3/1 का आंसर 3 होगा, 2/1 का आंसर 2 होगा। लिख लें 3 + 2 इयोटा, ये इसके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक पार्ट रहता है लास्ट वाला, वो मैं करवा देता हूँ। इसका लास्ट पार्ट आपके पास है, इसका एफ़ पार्ट है। तो एफ़ पार्ट भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा पार्ट है। लेकिन एफ़ में आपके पास है a-b इयोटा। तो a-b इयोटा है, इसका सलूशन देखें, a-b इयोटा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a-b इयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे a-b इयोटा को,
बोथ साइड से इसका कॉन्जुगेट लेंगे ए प्लस बी इयोटा, ऊपर भी ए प्लस बी इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ए प्लस बी इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करें ए होगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी इयोटा होगा, ए माइनस बी है ए प्लस बी है, ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर और क्या होगा इयोटा स्क्वायर। तो ये कि आपके पास क्या आएगा ए प्लस बी इयोटा और नीचे आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करें, -1 पुट करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा ए प्लस बी इयोटा माइनस माइनस प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस क्या लिख लेंगे बी स्क्वायर। तो रिज़ल्ट आएगा ए प्लस बी इयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर आ जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या लिख लेंगे इयोटा। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या आया है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इयोटा। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप लेट करें कि आपके पास पहला क्वेश्चन है a = 4 तो z = लिख लें आप 4। अब इसको मैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इस 4 को, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा z = 4 + 0 इयोटा, क्योंकि 0 इयोटा जगह फिल करने के लिए मैंने किया है। अब उसने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका मैं कॉन्जुगेट दूंगा तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके ऊपर मैं ऐसे बार लगा दूंगा, मतलब 4 + 0 इयोटा के ऊपर ऐसे मैं बार लगाऊंगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इयोटा का साथ वाला सिंबल होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 - 0 इयोटा। फिर उसका प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू है 4 + 0 इयोटा इंटू ये है 4 - 0 इयोटा। ज़ाहिर सी बात है तो ये 0 तो इस ये a + b है a - b है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपको पता है सारा 0 होगा, ये 0 0 0 होगा तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर होगा। इसका 2 पार्ट आपको मैं करवाऊँ तो सॉरी बी पार्ट है, 2 पार्ट नहीं है, बी पार्ट है वो है 1 - इयोटा। तो सबसे पहले इसको मैं लेट करूँगा, मैं लिखूँगा z = होता है 1 - इयोटा। इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो वो होगा 1 - इयोटा का कॉन्जुगेट लूँगा तो मुझे पता है 1 - की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, तो 1 + इयोटा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोडक्ट, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में क्या लिखूँगा, z कॉन्जुगेट लिखूँगा। तो z की वैल्यू आपके पास है 1 - इयोटा है ये वाली, और z कॉन्जुगेट की है 1 + इयोटा है। फिर फार्मूला है a - b और a + b, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस इयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस लगाएंगे, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इधर 1 लिखेंगे, माइनस क्या होगा, +1 होगा। तो z बार का z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर सी भी हम कर लेते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो क्या है, इसका सी पार्ट है 7 इयोटा। तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मैं लेट करूँगा z = 7 इयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लूँगा। पहले सॉरी इसको मैं लिख लेता हूँ 0 + 7 इयोटा। आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, मैं वही चलो लिख लेता हूँ, बेशक आप इसको ना लिखें, आप ये लिख लें z बार = 7 इयोटा। तो z बार इयोटा के साथ थोड़ा सिंबल चेंज होगा, -7 इयोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें z बार z कॉन्जुगेट, तो z आपके पास क्या है 7 इयोटा और कॉन्जुगेट क्या है -7 इयोटा स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 बार 49, ये वाला माइनस लगेगा, इयोटा क्या होगा, इयोटा स्क्वायर होगा, -49 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस होगा, z कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा 49, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका हम डी पार्ट भी आपको करवा ही देता हूँ।
इसका डी पार्ट है आपके पास 6 - 2 इयोटा। तो 6 - 2 इयोटा, तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे। z इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 6 - 2 इयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 6 - 2 इयोटा का, तो वो आपके पास क्या होगा 6 + 2 इयोटा होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं z डॉट z बार, तो z आपके पास क्या है 6 - 2 इयोटा है और z बार क्या है 6 + 2 इयोटा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फार्मूला है देखो a - b और a + b का, सब क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। तो ये होगा 6 का स्क्वायर होगा माइनस प्लस माइनस होगा 2 इयोटा का क्या लगा देंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ में लगा देंगे इयोटा स्क्वायर। 36 - 4 × -1 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 36 माइनस माइनस क्या होगा +4 होगा, तो आपके पास 40 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा z डॉट z कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा 40 ये आपके पास 40 आ गया है। ठीक है, आज फ़ैन की थोड़ा हवा ज़्यादा है, इस वजह से पेज जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं और अपनी जगह पर टिक नहीं पा रहे। ये देखें पता नहीं क्या है इनको। चलें, तो अब मैं इसका डी पार्ट आपके पास हो गया है, तो ई और एफ पार्ट हैं वो हम करते हैं। तो इसका ई पार्ट आपके पास गिवन है, वो है 10 + 9 इयोटा। 10 + 9 इयोटा, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे z इज़ इक्वल टू 10 + 9 इयोटा। तो इसका आप कॉन्जुगेट लें 10 + 9 इयोटा का। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इयोटा का साथ वाला सिंबल चेंज होगा, 10 - 9 इयोटा आ जाएगा। फिर इनका हम प्रोडक्ट लेंगे। देखें प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, और लिख लेंगे z डॉट z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू है 10 + 9 इयोटा और कॉन्जुगेट है 10 - 9 इयोटा। जो a + b है a - b है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 इयोटा का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा और साथ में होगा इयोटा स्क्वायर। तो 100 - 81 × -1 होगा, 100 - प्लस 81, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 181। तो ये आपके पास होगा z डॉट z बार आपके पास है, कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास 181। तो ये आपके पास ई पार्ट है और इस तरह एफ पार्ट आपके पास है -4 और -11 इयोटा, -4 और -11 इयोटा। तो इसको आप लेट कर लेंगे z इज़ इक्वल टू -4 और -11 इयोटा। तो इसका जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो आपको को ये पता होना चाहिए जो इयोटा का साथ वाला सिंबल होता है चेंज होता है माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये प्लस होगा 11 इयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लें z डॉट z कॉन्जुगेट। z आपके पास है -4 - 11 इयोटा और z कॉन्जुगेट आपके पास क्या है -4 + 11 इयोटा। तो देखो ये फिर आपके पास फार्मूला बन गया है, -4 है और ये -4 है, -4 स्क्वायर है, ये -11 है प्लस 11 है, तो -11 इयोटा का स्क्वायर है। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा और साथ में इयोटा स्क्वायर होगा। तो 11 - 121 और इंटू -1 लिखेंगे, 16 माइनस क्या होगा +121 होगा। इनको ऐड करें 6 और 1 7 होगा, 2 और 1 3 होगा और ये आपके पास होगा 1। ठीक है, सॉरी 1 और 6 आपके पास 7 होगा, 2 और 1 आपके पास 3 होगा और ये 1 होगा, सॉरी हाँ ठीक है। तो इनको जब ऐड किया है 16 + 121 को तो 137 z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट आपके पास आया है 137। तो अगर आप लोग अच्छी तरह लेक्चर समझें तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो अगर समझाना चाहूँ तो मैं यही वाले क्वेश्चन आपको 10-15 मिनट में भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती, एक स्टेप नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में बताएं, अगर आ रही है तो फिर भी कमेंट्स करें, अगर कमेंट्स नहीं कर सकते तो आप लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को समझ आ रही है और फिर मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।